ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी सेवा में स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि श्रावण मास माध्यम 29वां अध्याय यानी सावन महीने की कथा 29वां अध्याय। और आज की कथा में जानेंगे सावन महीने में जाने वाले व्रतों का काल निर्णय, इनसे क्या तात्पर्य है, इनका जो हमने व्रत किया उनका उद्यापन तिथि क्या तात्पर्य है, संपूर्ण जानकारी, पारण घटना क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कौन सी समय करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के विषय का वर्णन करता हूँ, बताऊंगा। हे मामले, किस समय कौन सा काम करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में किस तिथि को ग्रहण करना चाहिए और उस तिथि में पूजा आदि संबंधित मुख्य समय क्या है, उसके व्रत के विवरण। कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बताया गया है। नक्त व्रत का समय विशेष रूप से उन व्रतों और कर्मों में बताया गया है। दिन में उपवास करें और रात में भोजन करें, यही प्रमुख नियम है सभी व्रतों का। उद्यापन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण उन तिथियों में उद्यापन अप्रभावी हो तो पंचांग में शुद्ध दिन दे करके एक दिन पूर्व अधिवेशन करके उसका दूसरे दिन व्रतों का उद्यापन कर दें। धारण पारण व्रत में जो भी है, दिनांक का घटना स्थापना कारण नहीं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करें, उपवास करें, दूसरे दिन पुनः पारण करें, उसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इसी क्रम से बने रहे। व्रती को चाहिए कि वो पारण में हविष्यान्न, मूंग, चावल आदि ग्रहण करें और एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन तक लगातार उपवास करना पड़ता है। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातःकाल ही होना चाहिए। सोमवार व्रत में पूजा का समय पूजा का प्रधान समय है वो सायंकाल बताया गया है। मंगल, बुध, गुरु और के व्रत में पूजन का मुख्य समय है प्रातःकाल होता है। शुक्रवार में व्रत के पूजन का समय उषा काल में होता है से लेकर के सूर्योदय तक की पूर्व तक का होना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के व्रत में नरसिंह का पूजन करें और शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मुख्य समय बताया गया है। हनुमान जी की पूजा का समय मध्यमान है। अस्वस्थ का पूजन करना प्रातःकाल का है, यानी पीपल का पूजन करना प्रातःकाल का है। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो प्रतिपदा तिथि त्योहारों में कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करना चाहिए। औदुंबरी द्वितीया सायंकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथि में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त तृतीया ग्रहण करना चाहिए। गोल्डन गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी तिथि होती है और गणपति के व्रत के लिए तृतीया तिथि चतुर्थी तिथि की समानता होती है। षष्ठी युक्त पंचमी में नागों की पूजा होती है। सोपादान व्रत में सायंकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ है। शीतला के व्रत में मध्यापन व्यापनी सप्तमी को ग्रहण करना चाहिए। देवी के पवित्र पर व्रत में रात्रि व्यापनी अष्टमी को ग्रहण करना चाहिए। नक्त व्यापनी कुमारी नवमी पुरातत्व मणि होती है। इसी प्रकार आशा में जो 10वीं तिथि निर्धारित की है वह नक्त व्यापनी होती है। विधेय चतुर्थी का त्याग करना चाहिए।
हे मुनि, अप्राकृतिक वेद के विषय में सुने। 10वीं वृत्ति के लिए अरुणोदय में 10वीं का वेद और सूर्योदय में 10वीं का वेद स्मरण के लिए निध होता है। रात्रि के अंतिम प्रहार जो रात्रि का अंतिम प्रहार का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो तो पवित्र रूपेण ग्रह कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। अनुमोदित भी द्वितीय वर्ष याम व्यापिनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रतिष्ठित होती है। शिवजी के पवित्र रोकड़ व्रत में रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी हो सकती है। आकृष्ट भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपकर्म और क्रियात्मक कार्य के लिए पूर्णिमा तिथि या श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। यदि दूसरे दिन और 3 ईसाइयों यानी कोई पूर्णिमा हो तो दूसरे दिन ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा ऋग्वेदियों को पूर्व दिन में 33 शाखाओं को ग्रहण करना चाहिए। 33 यजुर्वेदियों को 3 तीर्थों का अनुसरण करना चाहिए। दूसरे दिन पूर्णिमा के में नक्षत्र श्रवण नक्षत्र हो तब भी पूर्व दिवस दोनों कार्य करना चाहिए। यदि पूर्णिमा और श्रवण दोनों का पूर्व दिवस एक ही दिन में समाप्त होता है तो एक ही दिन में दोनों का कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन शास्त्र सहसम्मत है तो दोनों ग्रंथ पूर्व दिवस में ही करने चाहिए। श्रवण कर्म के उपक्रम प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्वबलि के लिए वही काल बताया गया है। पर्व के दिन या रात में अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो उसे करना चाहिए। दीपदान एवं सर्व पवित्र कर्म अस्तकालीन व्यापिनी पूर्णिमा की प्राप्ति होती है। हयग्रीव के उत्सव में मध्य व्यापिनी पूर्णिमा की पूर्णता होती है और रक्षाबंधन कर्म में अधिकार व्यापिनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकष्ट चतुर्थी जो संकट चतुर्थी होती है ना, चंद्रोदय व्यापिनी ग्रह होनी चाहिए। यदि चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी दोनों दिन हो तो दोनों दिन में न हो तो भी चतुर्दशी व्रत पूर्व दिवस में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। और मूलतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि इस व्रत में श्री गणेश का अभिषेक करें। गणेश चतुर्थी और गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थी में के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन में पंचमी विद्या पढ़ी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निषेध व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए। सर्वत्र तिथि में 6 प्रकार की मणि होती है। सर्वत्र तिथि में 6 प्रकार की मणि होती है। नंबर 1, दोनों दिन पूर्ण अव्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, अंश से दोनों दिन समव्याप्ति, अंश से दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, पूर्व दिवस पूर्ण अव्याप्ति और दूसरा केवल अव्याप्ति, पूर्व दिन अव्याप्ति और दूसरा दिन अव्याप्ति। इन आकृतियों में 3 आकृतियों में जिस प्रकार का संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विषमता के अंश व्याप्ति से अधिक विषमता उत्तम है। एक दिन की तारीख पूरी होती है, वही तारीख दूसरे दिन पूरी होती है। अव्याप्ति तथा अंश से सम हो, दोनों अंश व्याप्ति उत्तम होती है। और जब अंश व्याप्ति पूर्ण उत्तम, जब अंश से सम हो तो वहाँ संशय उत्पन्न होता है तथा निर्णय में भेद होता है। यही योग वाक्य से बार और नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान द्वय योग से और कहीं पारणा योग से। जन्माष्टमी व्रत में संधि पर तारा नक्षत्र में परा होना ग्रह होता है। यदि अष्टमी तिथि 3 पहर के भीतर ही समाप्त हो गई तो अष्टमी के अंत में पारण
करना चाहिए। इसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त हो जाए तो उसी समय पारण करना चाहिए। पिथौर नामक व्रत में मध्यापिनी धन शुभ होता है और वृषभ के पूजन में सायंकाल व्यापिनी धन शुभ होता है। कुशों के संग्रह संगव काल में यानी यह दिन के 5 भाग में होता है। व्यापिनी सोना शुभ होता है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्य माना गया है। अगस्त्य के अर्घ का काल तो व्रत विवरण में बताया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे इन कर्मों का काल खंड कहा। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है, उसका पाठ करता है, वह श्रावण मास के दिए हुए सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। तो आज की कथा यहीं तक। मिलते हैं कल की कथा के साथ। अंतिम दिन श्रावण मास 30वां अध्याय रहेगा कल। तो तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की कथा यहीं विराम लेती है।